हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले यूजीसी नेट भर्ती के बारे में। यूजीसी नेट उस भर्ती के बारे में जिसका एग्जाम 31 दिसंबर से होने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ यूजीसी नेट का जो 2026 का आने वाला भर्ती है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने बताया था कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अपना सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बना लो। तो उन्होंने बोला कि अगर नहीं भी बनाएंगे तो क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होता है, कोई पकड़ने जाएगा। ठीक है, और कब का बना हुआ होना चाहिए इसको लेके भी डाउट था, कुछ अच्छा से क्लैरिफिकेशन नहीं था, जो मैं आपको कर देता हूँ। तो देखिए, यूजीसी नेट एग्जाम 2026 जो लोग अभी फॉर्म भर चुके हैं वो भी इस वीडियो को देखिएगा कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपको जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अब जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसको आप कैसे पहचानेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कब का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐसे हम तीनों को अलग अलग करते थे क्योंकि तीनों के लिए जो नियम है वो अलग अलग है। आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर तीनों के लिए जो नियम अलग अलग है मैं आपको बताता हूँ। ओबीसी के लिए क्या बोला गया है कि 1/4/2025 के बाद बना हुआ होना चाहिए। 1/4/2025 इसलिए लिखा गया है क्योंकि 1 अप्रैल 2025 ये फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग है और फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट होगा उससे पहले बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले बना हुआ होना चाहिए। और 1/4/2025 के बाद, मतलब 1/4/2025 से पहले अगर ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसका वैल्यू नहीं है। 1/4/2025 के बाद बना होना चाहिए और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। तब आपको जो जीआरएफ मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, वो सब बनने में आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें हम एससी एसटी, तो एससी एसटी में अगर आप देखिएगा यहाँ पर, तो एससी एसटी में क्या बोला गया है कि बस फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर कोई और डिटेल यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, कि फॉर्म अप्लाई का जो आपका लास्ट डेट है उससे पहले बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में क्या बताया गया है, ईडब्ल्यूएस में बताया गया है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है कि अभी आपका 25-26 चल रहा है। क्या चल रहा है आपका अभी 25-26। ठीक है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया 24-25। मतलब जो पिछले साल का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपका बना हुआ होना चाहिए। अब ये बात करें तो ये सब सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है, क्योंकि यूजीसी नेट जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसके बाद अगर बात करें कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसके सबसे ऊपर में 2 लाइन लिखा हुआ रहता है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये बहुत कोई इसे पहचान ही नहीं पाते। ठीक है, गलत तरीके से ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ। इसके यहाँ पर लिखा हुआ रहता है अंडर, UNDER, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो सीधा सीधी है कि ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। क्या है, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन अगर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का नाम लिखा हुआ है तो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है। सीधा आपको समझ लेना है। और दूसरी बात करें कि आपका जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम तो मैंने आपको बता दिया कि 31 दिसंबर से होगा। कब से होगा, 31 दिसंबर से जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो एग्जाम में बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछला साल का क्वेश्चन पेपर सिर्फ लगा के किसी का सिलेक्शन नहीं होता। किसका होता है पता है, जो पहले से आपको पता होगा कि यूजीसी नेट में 2 पेपर होता है। एक आपका जो पेपर 1 होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग ये सब आता है। फिर पेपर 2 जो होता है ये डोमेन नॉलेज होता है। तो ये भी आपको पता होगा कि जो पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है ये मात्र 50 नंबर कैरी करता है, लेकिन इसमें भी 50 क्वेश्चन कैरी करता है, मतलब 100 मार्क्स। ठीक है, और डोमेन नॉलेज वाला जो हुआ ये 100 क्वेश्चन कैरी करता है, मतलब कि आपका जो हो गया 200 मार्क्स। क्या हो गया, 200 नंबर। तो ये जो 200 मार्क्स हो गया, ध्यान से समझिए, ये जो 200 नंबर हो गया तो इसमें आपको ज्यादा मार्क्स पेपर 2 में आना चाहिए। ठीक, लेकिन दोनों में इतना है कि आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको दोनों में 40-40% आना चाहिए। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, 40% आना चाहिए। अगर किसी भी एक पेपर में 40% से कम आता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो 35% में भी काम चल जाएगा। किसमें, 35%। ठीक है, लेकिन जनरल कैटेगरी से हैं तो 40%। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ डोमेन नॉलेज। ये डोमेन नॉलेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डोमेन नॉलेज का यही मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर जो है आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहता है, मान के चलिए हिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी है, और पीजी में जो सब्जेक्ट रहता है तो वो भी हिस्ट्री ही रहेगा। तो अगर आपने ग्रेजुएशन और पीजी के समय अपना सब्जेक्ट को बड़ा अच्छा से पढ़ा होगा, ठीक है, हिस्ट्री को या इंग्लिश को, हिंदी को, जो भी सब्जेक्ट है, तो अभी आप डोमेन नॉलेज के लिए, जो कि आपका 100 क्वेश्चन होता है 200 मार्क्स का, कितना का, 200 मार्क्स का। ठीक है, 100 क्वेश्चन होता है आपका कितना का, 200 मार्क्स का टोटल यहाँ पर जो होता है। पेपर 2 की सिर्फ बात कर रहा हूँ, पेपर 2। ठीक है, तो आप आराम से इसमें से 200 मार्क्स में से 180 मार्क्स ला सकते हो सिर्फ इसी में। कारण
हिस्ट्री अगर आपने ग्रेजुएशन और पीजी के समय अच्छा से पढ़ा हो तो अब इसी पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन और पीजी के समय अपने सब्जेक्ट को अच्छा से नहीं पढ़ा है तो पहले आपको उसको अच्छा से पढ़ना होगा, तब आप पीवाईक्यू या मॉक टेस्ट लगा सकते हो बुक में। उसके बाद आप ऐप में लगाइएगा, कोई भी ऐप जो हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेडअप हो गया, जो भी ऐप पर आप लगाते होंगे, ठीक है, तो फिर आप ऐप में जाके मॉक टेस्ट लगाइएगा। पहले ही ऐप में जाके मॉक टेस्ट लगाइएगा तो कुछ नहीं होने वाला, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अगर आपको डेप्थ नॉलेज नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।